वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी भी मत करो। एक दूसरे की जासूसी भी, तजस्सुस कहते हैं दूसरे की टोह में लगना, दूसरे के पीछे लगना इस गरज से कि इसका कोई ऐब, कोई गुनाह, कोई कसूर मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं ड्रम लेके पूरे गांव में बजाता फिरूं। इससे शरीयत ने मना किया है। तुम खुदा कब बने हो? ये हिसाब किताब लेना तुम्हारा काम नहीं है। अपनी निबेड़, अपनी फिक्र कर, औरों की फिक्र छोड़। दूसरों के पीछे लगे होते हैं बाज लोग, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, जिन्हें दूरबीन लगाया होता है और उनकी बाकायदा इंटेलिजेंस फोर्स होती है, लगाई होते हैं उन्होंने कि जी मौलवी साहब को उठना कैसा है, बैठना कैसा है, गल में कैसा है, बाहर कैसा है, फलां साहब को उठना बैठना कैसा है, इसकी जिंदगी कैसी है, इसके खुफिया जो गुनाह है जिस पे अल्लाह ने पर्दा डाला है वो मालूम करो। ये अंदर से क्या है, ये अंदर से क्या है, इसके अंदर को देखो। अंदर कौन देख सकता है? वो अल्लाह देख सकता है, और तो कोई नहीं देख सकता। ये जासूसी वाला तजस्सुसू, एक दूसरे की जासूसी मत करो, एक दूसरे की जासूसी मत करो। ये गुनाह भी आज हमारे मुआशरे में 90% इस बीमारी में लोग मुब्तला हैं। इस जासूसी में ये भी आता है, दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा बाहर से आया, देखा अंदर दो आदमी बात कर रहे हैं, इसने दीवार के साथ कान लगाया, सुन रहा है कि अंदर क्या इनका मशवरा चल रहा है। हाथ में तस्वीर भी है, कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दाढ़ी भी रखी हुई है, कान भी लगाया हुआ है। ये ऐसे ही है कि जैसे दूध भी है उसमें पेशाब के छींटे भी डाले जा रहा है। तेरी नमाजें, तेरे रोजे, तेरा जिक्र अज़कार अगर तुझे इन गुनाहों से न रोके, खुदा की कसम तू दीनदार नहीं है, तुझे दीनदारी का धोखा है। वला तजस्ससू, जासूसी मत करो, दूसरों की ऐब हाथ लगने के लिए टोह में मत रहो। आज हमारे यहां यही होता है, हम दूसरे के पीछे लगाए होते हैं, और मस्जिद में बैठ के मैंने ऐसे देखे हैं बदबख्त, पहली सब में होते हैं, कहते हैं वो फलाना एज है, आज उसके बेटे ने ये कर दिया, और एड़ा पी भी है जैसा, एड़ा दादा भी है जैसा, इसका खानदान ऐसा। इसी मस्जिद में मैंने देखे हैं ऐसे बदबख्त, कब्र में उनकी पांव होते हैं लेकिन टोह में लगे होते हैं। उनको बात बताओ ना उनके कान में, आपको इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं है। वो जियो न्यूज के नुमाइंदे से भी पहले पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे इलाके में वो पैगाम फैला देते हैं। ये है या नहीं है गुनाह हमारे अंदर? इससे फरमाया वला तजस्सुसू, जासूसी मत करो, जासूसी मत करो। अगर आप किसी को गुनाह में देखो भी तो आप पर्दा डाल दो, मिट्टी डालो, जब तक वो खुलेआम गुनाह न करे। खुलेआम करे फिर तो सबको पता है, वगरना आपका काम है पर्दा डालना, आपका काम है उसके ऐबों पे पर्दा पोशी करना। अल्लाह सत्तार है, तू सत्तारी कर, अल्लाह तुझ पे भी सत्तारी करेगा, तेरे उयूब को भी अल्लाह छुपाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वला तजस्ससू, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। उमर फारूक रात को गश्त कर रहे हैं, मदीना की गली है, उमर फारूक मदीना की गली में चक्कर लगा रहे हैं। अचानक एक घर से टंग टंग की आवाज, मौसीकी की आवाज, छिनकार की आवाज आ गई। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दीवार फलांग के अंदर चले गए, हुक्मरान वक्त के। देखा तो लोगों ने शराब पी हुई है, मौसीकी की आलात है, गाना बजाना लगे हुए है, बदकारी की महफिल लगी हुई है। उमर फारूक को देखा तो सब घबरा गए। एक उसमें बड़ा सियाना आदमी था, कहने लगा उमर, हम मानते हैं हमने गुनाह किया है, हमने शराब पी है, ये हमारा गुनाह है, हम गाने गा रहे हैं, हमारा गुनाह है, हम बदकारी कर रहे हैं, हमारा गुनाह है। तू तो हुक्मरान है, तू तो हुजूर का साहबी है, तुझे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, उमर तू जिस गली से जाता है शैतान भागता है। तूने आज 3 गुनाह किए हैं, 3 गुनाह अगर हमने किए तो 3 गुनाह तूने भी कर लिए है। फरमाया क्या गुनाह हुए यारो, बताओ मुझे, मेरे गुनाह बताओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। फरमाया पहला गुनाह यह है, शरीयत का हुक्म यह है, किसी के घर में दाखिल हो इजाजत लो, दरवाजा खटखटाओ, दीवारें फलांग के मत जाओ, तू दीवार फलांग के आया है। पहला गुनाह तू ये किया। दूसरा गुनाह ये किया, शरीयत का हुक्म यह है, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखो, हम मुसलमान हैं,
آپ نے ہمارے بارے میں بدگمانی کی ہے، ہمارے بارے میں کیا کر دیا؟ تیسرا گناہ یہ ہے شریعت جاسوسی کرنے سے روکا ہے، کسی کے عیب معلوم کرنے کے لیے پیچھے لگنے سے روکا ہے۔ آپ نے جاسوسی کیے، 3 گناہ ہم نے ہمارے کیے ہیں، اگر 3 گناہ ہمارے ہیں تو 3 گناہ آپ نے بھی کیے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کل میری عدالت میں آنا ہے آپ نے۔ عمر فاروق نے انہیں بلایا، فرمایا یارو سنو، تمہیں غلطی لگی ہے، تم نے گناہ کیے ہیں، میں نے گناہ نہیں کیے ہے۔ جاسوسی حرام ہے، دیوار پھلانگنا حرام ہے، اور بدگمانی حرام ہے، لیکن حکمران کے لیے، افیسر کے لیے، ماں باپ کے لیے، استاد کے لیے یہ جاسوسی کرنا، یہ والے کام کرنا جائز، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی اپنے شعبے کا افیسر ہے، پورے شعبے کی ذمہ داری اس پر ہے، اب وہ تصویر لے ہر آدمی کے بارے میں، کوئی معلوم نہ کرے کون کیا کر رہا ہے، ڈیوٹی کون پوری کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کرپشن کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، امانت داری سے کام کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ یہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہے اور مزے لے رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، پتہ نہیں ہے کون ڈیوٹی پہ کس وقت آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ جاسوسی کرنا، خفیہ حالات معلوم کرنا اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ باپ کے لیے جاسوسی جائز ہے، میرا بیٹا کس وقت گھر سے جاتا ہے کس وقت آتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کے یار کیسے ہیں، اس کے خفیہ کام کون کون سے ہیں، انہیں معلوم کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر آج یہ اچھا گمان بہت زیادہ کر رہا ہے کہ میرا بیٹا تو ولی اللہ ہے، حالانکہ وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اچھا گمان کر رہا ہے، بعد میں روئے گا۔ اس لیے ماں باپ کے لیے جائز ہے، استاد کے لیے جائز ہے، کلاس میں دیکھے معلوم کرے کون شاگرد اس وقت کون کون سے گناہوں میں، کون کون سے عیوب میں مبتلا ہے، تاکہ وقت پر اس کا آپریشن کیا جائے، وقت پر انہیں ڈوز دی جائے، وقت پر انہیں دوا دی جائے، اور وہ اس روحانی بیماری سے بچ جائیں۔ ان کے لیے جائز ہے۔ اس حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرمایا آپ لوگوں کو غلطی لگ گئی، یہ میری ذمہ داری، اگر میں بھی سو جاؤں تو ریاست مدینہ میں پھر تو ڈاکو اور اچکے بدماش اور یہ شرابی ان کی محفلیں تو کھلے عام لگے گی۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں عمر زندہ ہے، عمر دیوار پھلانگ کے بھی آ سکتا ہے، عمر درے لگا سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ کام کیے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔